अग्निवीर हैं तो ब्याह नहीं कर सकते हैं। गजब की योजना यहाँ पर सामने आई है। देखिए क्या कानून बनाया है। अग्निवीर तो पहले ही रो रहा भाई साहब। आप तो जानते हैं कि बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता अग्निवीर को लेके किस तरीके से राजनीति करते हैं, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर कितनी बड़ी घोषणा हुई है कि अगर आप अग्निवीर हैं तो ब्याह नहीं कर पाएंगे जब तक अग्निवीर है और जब तक परमानेंट नहीं हो जाते। आप जानते हैं वो 25% वाला कि कुछ लोगों को 25% सैनिकों को परमानेंट कर दिया जाता है और बाकी के 75% को टाटा बाय बाय करके वापस गांव भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी। आयु, अग्निवीर युवा आयु आपको पता है 18 से लेके 21 तक का पूरा होता है उनका। तो यहाँ पर वैसे भी 21 साल की उम्र में आप लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यायाम भी 21 साल की उम्र में कौन ब्याह करे भाई साहब। पर हमारे राजस्थान की थोड़ी सी मामला हमारे राजस्थान का थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जानते हैं आज भी देश के अंदर, मुझे बड़ा याद आता है जब पहली बार मैं राजस्थान से बाहर गई थी और लोगों से मिली थी तो लोगों ने ये कहा था कि अरे यार आपकी शादी हो गई है क्या। तब तो मैं छोटी थी, मैंने सोचा कि यार ये सवाल आपने मुझसे क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान में ब्याह बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्या ये मिथ है क्या सच है। मैंने कहा बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान में ब्याह बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लेट लेट ब्याह होते हैं। पर आज भी ये मुझे बोलना पड़ेगा कि बाकी देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो अगर सबसे कम उम्र में कहीं ब्याह हो जाते हैं, अब वो 18 के बाद भी आप मान सकते हैं और 18 से पहले भी आज भी मान सकते हैं, चाहे हम कितना ही छिपाने की कोशिश करें, पर बाल विवाह होते हैं, देखे हैं तो आज भी होते हैं। पर इतना नहीं होता जितना लोग सोच लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में क्या ये अग्निवीर की जो कानून बनकर आया है सामने की शादी नहीं कर पाएंगे आप लोग, वो कितना भयावह हो सकता है कई लोगों के लिए। क्योंकि आज भी कई समाजों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्याह तो कर देते हैं, 18 के होने के बाद ही कर देते हैं। तो ऐसा भी कई जगह देखा जाता है। पर यहाँ पर इन्होंने लगाया कि 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद जब चयन प्रक्रिया चलती है, चयन प्रक्रिया कितने दिनों की होती है, 4 से 5 महीनों की लगभग, तब तक अविवाहित रहना अनिवार्य है। जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते, 4 साल के बाद भी 4-6 महीने तक जब तक वो प्रक्रिया होती है, जब तक कि आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता तब तक आप नहीं हो। और सुनिए, गलती से अगर आप विवाहित हैं तो आपको अगर परमानेंट भी किया जाने वाला होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर इस अंतरिम अवधि में कोई अग्निवीर शादी कर लेता है तो वह स्थायी सेवा के लिए अयोग्य हो जाएगा और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो ब्याह नहीं करना है, वरना अग्निवीर के लिए तो कई लोग वैसे ही रो रहे हैं कि ये कैसी जिंदगी है और ये कैसी सेवा है देश की कि जहां पर हमको परमानेंट नहीं बनाया जाता है, हमको धक्के मारकर पहले निकाल दिया जाता है। राजस्थान के लोगों को तो बहुत ज्यादा इससे दिक्कत है। आप जानते हैं ये बात, हालांकि मैं ये पढ़ रही थी, कई लोग लिख रहे हैं कि अग्निवीर देश की इच्छा है कि हर घर में वीर पैदा हो, हर घर में वीर सैनिक हो। तो कई लोग पॉजिटिविटी में भी लेते हैं और कई लोग इस तरीके की नेगेटिविटी में भी लेते हैं। तो यहाँ पर कितना भारी ये पड़ेगा, क्योंकि नियम आपको पता है, ट्रेनिंग और सेवा बहुत कठोर तरीके से वहां पर ट्रेनिंग की जाती है, ये भी आप जानते हैं। और उसके बावजूद, क्योंकि मैंने कुछ राजस्थान के केस आपको बता देती हूँ। अगर अग्निवीर की बात की जाए, अग्निवीर को पता है आपको क्यों दिक्कत होती है अग्निवीर से लोगों को। अनेकों लोग ऐसे हैं जिनकी सगाइयां टूट गई, वो अग्निवीर में गए थे, पहले सगाई हो गई थी, क्योंकि हो जाता है ऐसा, और फिर उसके बाद लगा कि लड़का परमानेंट हो जाएगा, लड़का परमानेंट नहीं हुआ और ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। और ये तो मैं आपको सगाइयां बता रही हूँ, कई शादियां भी टूटी हैं कि मैं तो सोचा कि लड़को सैनिक बना लो तो परमानेंट हो जाओ लो, पर हुए को नहीं, अब माँ की बेटी वापस करो। ऐसे भी केसेस राजस्थान में अनेकों सामने हैं। अब ये अग्निवीर पर आप लोग क्या कहेंगे, ये जो निर्णय लिया गया है कितना सही और कितना गलत आपको लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि सब ये भी बोल रहे हैं कि अरे मैडम जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 18 से 21 में कौन ही विवाह करता है आजकल। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए, हमेशा कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, यही है जो फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गाँव का नेतृत्व? आपका अपने गाँव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गाँव की तस्वीर। तो आज ही अपने गाँव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया